mechanism of urine formation. Obviously we have read about यूरिया साइकिल ना, तो अब हमने डिटेल से नहीं पढ़ा था, बट मैंने बताया था कि यूरिया साइकिल होता है कहाँ पर, लिवर में। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो बेसिकली थ्रू ऑर्निथिन साइकिल अपने पास क्या, यूरिया की मतलब यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? इस यूरिन के फॉर्मेशन में आपके पास अलग अलग स्टेप होते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन काम कौन करेगा, बॉमन कैप्सूल करेगा। फिर उसमें होगा रीएब्जॉर्ब, मतलब वापस एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है एब्जॉर्प्शन, कहाँ पर, इंटेस्टाइन पे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही है? क्योंकि एक बार हम लोग एब्जॉर्प्शन यूज कर चुके हैं ड्यूरिंग द पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम के दौरान, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो दोबारा यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिर क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये सारा का सारा काम किस पार्ट पे होगा, नेफ्रॉन के पूरा एलोंगेटेड पार्ट में होगा। ठीक है? इसमें पहला बात लिखिएगा कि इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। तो पहला स्टेप हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या क्योंकि ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है? क्या हुआ? दूसरा स्टेप आपके पास है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा आपके पास है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक है? तो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? या फिर हम लोग पहले इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सब टॉपिक लिखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इन शॉर्ट वी कैन आल्सो से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है किसके थ्रू हो रही है, क्योंकि पोडोसाइट्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब इंट्रिकेट मैनर पे अरेंजमेंट होने की वजह से कुछ वो स्लिट्स बनाया था, उन्हीं स्लिट्स के थ्रू ये फिल्ट्रेशन होती है। अच्छा, फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कुछ ज्यादा ही फिल्टर करेगा, मतलब प्रोटीन को छोड़ करके सारा का सारा प्लाज्मा को निकाल लेगा। ठीक है? वो सारा का सारा कहीं चला जाएगा, नेफ्रॉन के पीसीटीओ डीसीटीओ तक पास होगा। अगर वो सारा का सारा चला जाए इसका मतलब बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। अच्छा, इसको चलाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए अपने पास अलग अलग सिस्टम होती है, अलग अलग ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि उसमें से 99% प्लाज्मा को वापस ले लिया जाता है बाई रीएब्जॉर्प्शन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द renal tubule. क्लियर है? पीसीटी, डीसीटी एंड हेलेस टू ऑल दिस कंस्टिट्यूट द renal tubule. क्लियर है क्या? इसमें लिखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है? तो इसमें हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या बात करेंगे, जो आपके पास बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल, वहां पे आपका स्ट्रक्चर कैपिलरीज था, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक वाल तो कैपिलरी का बनेगा, दूसरा बनेगा बॉमन कैप्सूल का, दोनों के बीच में एक तीसरा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों मेम्ब्रेन की वजह से एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होती है, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोलो, इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट स्टेप in urine formation, in a urine formation, क्योंकि जो यूरिन एक्चुअली प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में।
क्योंकि फिल्ट्रेशन होने के बाद तभी तो सारा का सारा निकलेगा। फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? एंड विच आर ऑकरिंग इन द ग्लोमेरुलस। क्लियर है क्या? एंड डन बाय a process that occur in Malpighian corpuscles या Malpighian body या renal corpuscles? Yes or no? Malpighian body या corpuscles? कोई दिक्कत? इसको हम लोग ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन है, क्या बोला मैंने? ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है, बॉमेन कैप्सूल है, इनको हम लोग ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्हीं मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिन का ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। बाकी जो ब्लड होता है वो एफरेंट आर्टरी के थ्रू वापस चला जाता है अपने सर्कुलेशन में, मतलब जो अपना हार्ट का सर्कुलेशन उसमें शामिल है थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, IVC, जो हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द फर्स्ट स्टेप विल बी द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देन उस फिल्ट्रेट मतलब जो हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्टर दैट आर फिल्ट्रेट, उसमें क्या होगा, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर बाद में ट्यूबुलर सेक्रेशन होगा। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब क्या, जो आपके पास रिनाल ट्यूब्यूल है, PCT है, हेनलेस लूप है और DCT है, इसके जो सेल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज है, अपने अंदर से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो वाटर है, इन सबको वापस इसमें भेजेगा मेडुला के पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन द टू सेल्स। क्या मतलब, विद इन द सेल, जो सेल के बाहर का जो स्पेस है, दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? अरे बात समझ में आई? Yes, आगे sir. बढ़ो। Yes, sir. This occurs through filtration membrane. This occurs through filtration membrane. It is a membrane through which filtration of blood occurs. Clear है? Next लिखिएगा कि this filtration membrane consists of 3 layers. It consists of 3 layers. बोलो। Should I move to next? Yes, sir. पहला इसमें लिखिएगा that is endothelium of capillary. हम लोगों ने बात किया था ना, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके लेयर को क्या बोलते हैं, उनके सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू में आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो, याद नहीं है तो नोट देखिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, या हम लोग ब्लड कैपिलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ, दिख नहीं रहा क्या, बॉमेन कैप्सूल। ठीक है, जो तीसरा होगा, ये इन दोनों के बीच का बेसमेंट, जो हम लोग ऐसा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन in between these two layers। क्लियर है?
कुछ अपने पास समझने के लिए दोबारा बोलिएगा। पोडोसाइट सेल्स होती है जो कि स्पेशल अरेंजमेंट में होती है ताकि वो सिलिट्स बनाए। ठीक है, पहले तो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन। तो उसी फिल्ट्रेशन के थ्रू ये पोडोसाइट्स वहीं पे अरेंजमेंट है। ये पोडोसाइट्स है ना, बेसिकली क्या है, एपिथेलियम ऑफ द बॉमेन कैप्सूल जो है, जहाँ पे आपने लिखा था ना पोडोसाइट, वहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम लोगों ने लिखा था। कुछ इस तरीके से ये अफरेंट आर्टेरियल आएगा और कुछ इस तरीके से। सर ये डायग्राम बनाना है। हाँ, डायग्राम बनाना है। कुछ तो आपके पास ये वाला इसके कैपिलरीज में बनेगा, कुछ आपके पास इनकी वजह से बनेगा, और इन दोनों के बीच में तीसरा क्या होगा आपके पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? दिस इज एक्चुअली द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? As in last class, we have learned that the epithelial cells of Bowman capsule, these are the special cells which are arranged in intricate manner. Those are known as podocytes. Yes. और इस तरीके से अरेंजमेंट हो है ताकि बीच में कुछ स्पेस स्टोर करके ताकि वो सिलिट्स बना सके, मतलब पोर्स बना सके, एपर्चर बना सके। क्लियर है क्या? Yes, sir. Should I move to next? Yes, sir. आगे बढ़ो क्या? Sir. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the filtration occurs in such a way that accept protein everything is filtered out. Everything is filtered. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोटीन लेस प्लाज्मा। बोल सकते हैं क्या? क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, जिनकी वजह से वो पास नहीं हो पाता है। ठीक है, वो वापस चला जाता है अपने ब्लड सर्कुलेशन। बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. फिर इनके थ्रू कहाँ पहुंचेगा? ये बॉमेन कैप्सूल के पास जाएगा। बॉमेन कैप्सूल में एंट्री करेगा, देन फिर वहां से रिनाल ट्यूब्यूल में पहले मिलेगा हाईली क्वाइल पार्ट, क्वाइल नेटवर्क, दैट इज द पीसीटी। देन फिर हाईली क्वाइल पार्ट आपके पास, फिर डीसीटी, और इसके बीच में क्या होता है, यू सर्विस स्ट्रक्चर, दैट इज द लूप ऑफ हेलेन। क्या इतनी बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग ऐसे फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है? Yes, sir. जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ऐसा लिख लीजिएगा कि प्रोटीन लेस प्लाज्मा।
प्रोटीनलेस प्लाज्मा। The fluid that filters out from the filtration membrane, yes or no? The fluid that filters out from glomerular capillary, that is the tuft of capillary that we call as glomerulus. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब ये रिनल ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बात समझ में आ रही है क्या? एंड इट इज द प्रोटीनलेस प्लाज्मा। ठीक है? Yes, sir. जितने आपके अपने बॉडी में जितना ब्लड होता है, जो मतलब अफरेंट आर्टरियल जितना सारा आया, उसका अराउंड 20% ब्लड फिल्टर आउट होके किसमें आता है? रिनल ट्यूब्यूल में। बाकी वापस एफरेंट आर्टरियल होता है वो सर्कुलेशन में। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो आपके पास, अच्छा 1 मिनट पे हम लोग जब सर्कुलेशन पढ़ा था, तो एक वेंट्रिकल्स में तो मैंने क्या बोला कि जो अफरेंट आर्टरी आपके पास था उसके थ्रू ब्लड आएगा, मैंने कहा उसका 20% क्या होगा? फिल्टर आउट होगा। बाकी रेस्ट ऑफ एफरेंट आर्टरी होता हुआ ब्लड बॉडी के सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है? तो उस जब सर्कुलेशन में जाएगा वो, उसके मैक्सिमम परसेंट मतलब वी कैन से कि 80% ब्लड वापस चला गया। तो अपने पास जो अमाउंट ऑफ ब्लड था, लीटर ऑफ ब्लड था, कितना था? एक मतलब कि 1 मिनट के सर्कुलेशन में क्या लीटर, उसका मैंने क्या बोला? 20%। तो हाउ मच विल बी? इट विल बी अराउंड 1 लीटर के ऊपर होगा। मतलब अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है यहाँ पर पर मिनट पे। मतलब तभी तो 20% लिया जा रहा है। ठीक है? उसमें से कुछ पार्ट हम लोगों ने बात किया था कि उसमें 55% क्या होता है? ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरा का पूरा 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड जो फिल्टर आउट हो रहा है, इसका 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। मतलब अराउंड 650 ml या 600 प्लस ml ऑफ ब्लड दैट विल बी द प्लाज्मा। तो इसी जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, जो इसमें फिल्ट्रेट बन रहा है, दैट इज द क्या बोलेंगे इसको? किडनी का फिल्ट्रेशन वॉल्यूम। मीन ऐसा बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन फ्लूइड। क्लियर है? आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, about 20% of plasma filters out into Bowman capsule. ठीक है? एक पहले डायग्राम बनाइए। So basically, as we have read in earlier class, तो मैंने क्या बोला अबाउट जो हम लोग जितना भी एक सर्कुलेशन में एक वेंट्रिकल में अपना जो वेंट्रिकल जो हार्ट का वेंट्रिकल है दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 मिनट में अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड पंप किया जाता है। उसका 20% ब्लड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? फिल्टर आउट है, मतलब एज अ फिल्ट्रेट बन रहा है। तो इसका 20% मतलब अराउंड वी कैन से 1/5% ऑफ द ब्लड। तो जब ये फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन अपने पास 3 पार्ट है। पहला होगा फिल्ट्रेशन, मतलब काफी अच्छी तरीके से फिल्टर होती है, जैसे आप लोग आटा वगैरह या फिर जो भी उसका होता है ऑस्मोसिस वगैरह,
तो वहाँ पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से फिल्टर करता है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्लियर है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि आपके पास बेनिफिशियल चीज है, जो काम की चीज है, जो वेस्ट नहीं है, वो रिनल ट्यूब्यूल के फ्लूइड से वापस हम लेंगे कहाँ पर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के पास। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसमें आपका पीसीटी होगा, डीसीटी होगा और हेलनेस लूप होगा, पूरा मिला करके काम करेगा। एट लास्ट में क्या होगा, यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए जो कुछ चीजें इसमें प्रेजेंट होगी, इसको थ्रू सम सेल्स इट विल रिलीज इन द इंटरस्टिशियल, जो कि मेडुला का पार्ट होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका जो कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, आउटर मेडुला है, आउटर मेडुला है, फिर इनर मेडुला है, किस तरीके से फ्लूइड का एक्सचेंज होती है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। इसमें क्या होगा, वापस जो आपके पास ट्यूबुलर कैपिलरी है, इससे वापस आया किसमें, रिनल ट्यूब्यूल में, फिर फाइनली यूरिन के थ्रू कहाँ पे, हाइलम के थ्रू यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बी रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है क्या, यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ू, अरे बोलो। हाँ सर। एक नोट डाल के पॉइंट लिखेगा, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेगा कि द अमाउंट ऑफ filtrate that is formed, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन में वहां पर हम लोगों ने एक रेट की बात किया था, तो मतलब जो पर वेंट्रिकल जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ ब्लड निकला था, उस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा जो ब्लड कितने बार कॉन्ट्रैक्ट कितना बार रिलीज करा, तब मिला करके अपने पास अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड हुआ था। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर भी कुछ फिल्ट्रेट होगा जो पर साइकिल में ये रिलीज होगा, तो सब मिला करके 1 मिनट में कुछ ना कुछ जरूरी सम वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तो फिल्ट्रेट किडनी मतलब नेफ्रॉन, ये सुन लो, सारे हम लोग मिला के बात करेंगे, आवाज आ रही है? Yes, sir. पर मिनट is called glomerular माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो। अभी मेरे को क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इन शॉर्ट हम लोग GFR बोल सकते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो बताएगा, एक हेल्दी इंडिविजुअल में, इन हेल्दी इंडिविजुअल, healthy person, its value is 125 ml पर मिनट। अगर एक दिन का निकालो तो कितना हो जाएगा, इन अ डे। तो आप क्या, आपको ये कुछ अचंभित सा नहीं लग रहा है? Are you not surprised with this much volume of water that is circulated per day in a human? इतना तो आपकी बॉडी का उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के जो वाटर होगा, फ्लूइड होगा, उतना तो आपका वेट नहीं होगा। तो हाउ मच द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज ऑकरिंग इन आवर बॉडी, सिंपल सी बात ना, जो 180 वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, 180 लीटर ऑफ जो वाटर होगा, उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, उतना वेट तो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती, बाकी एबनॉर्मल हो सकती है, फिर जो एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो 180 लीटर पर डे। कितना लिखा गया, तो इतना हाँ, इतना सर। आपके पास ब्लड क्या होता है, फिल्टर आउट
होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अराउंड, अभी हमने बात किया ना जो आपके पास हार्ट के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में 5 to 6 लीटर ब्लड हम पंप आउट करते हैं, उसका अराउंड 1/5। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered out. Filtered per minute. क्लियर है? इसी पर मिनट पे जो फिल्टरिंग हो रही है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिनल ब्लड फ्लो। बोलो, रिनल ब्लड फ्लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस ब्लड में 55% जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। बोलो, आगे बढ़ो। सिर्फ हाँ हाँ या समझ में आ रहा है? आ रहा है। Should I move to next? Everyone, निष्का, रोचिन, हाँ, sir. आर्या बड़े, हाँ सर। भारती शर्मा, आकांक्षा, Yes, sir. हाँ, sir. कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कंटिन्यू करके लिखिएगा, विच कंस्टिट्यूट roughly 20 to 25% of blood pumped by each ventricle in a minute. उसी को तो हम लोगों ने बोला था ना, कार्डियक आउटपुट, अगर याद होगा तो। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा, which consider roughly 20 to 25% of blood that is pumped by each ventricle in a minute. So in next we can say कि the blood about, क्योंकि जो आपके पास प्लाज्मा का जो परसेंटेज है that is 55% ना, 650, अगर उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसा उतना ही इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि अगर 12 से मान लो तो उसका आधा कितना होता है? 600, तो उसका हमें 55% लेना है, उससे कहीं ज्यादा ही होगा। तो एग्जैक्ट ऑन एन एवरेज अबाउट वी कैन से 650 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है? इज द ब्लड प्लाज्मा। अरे बोलो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ब्लड प्लाज्मा बोलेंगे। तो दिस मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड, क्या बोला मैंने? दिस मच वैल्यू ऑफ ब्लड, दिस मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो हम लोग बोल सकते हैं रिनल प्लाज्मा फ्लो। तो एक्चुअली है क्या? प्लाज्मा है ना, रिनल प्लाज्मा फ्लो। इन शॉर्ट वी कैन से आरपीएफ। अरे बोलो, रिनल प्लाज्मा फ्लो। तो जितना ब्लड था आपके पास, जितना ब्लड आपने किया 1100 to 1200, उसका 55% दैट इज द प्लाज्मा। इन 650 का अराउंड कितना होता है फिल्टर रेट? 125 ml पर मिनट। तो जब दोनों का परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अराउंड 1/5 ना। तो वी कैन से 20%। अभी मैंने पहले एक पॉइंट लिखा था ना, दोनों की ना वैल्यू आसपास ही है, एक 20-25 है, एक 20% है। तो एनसीईआरटी में आपने क्या लिखा है? एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है, 1/5 लिखा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ 20%, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है, 20% या 1/5 पोर्शन ऑफ द ब्लड। कोई दिक्कत? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग अपना ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन हम लोग रेट निकालते हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। इट्स वैल्यू इज पर सेकंड या पर क्या
पर मिनट। तो इसका 1/5 और वी कैन से 20%। इसी रेनाल प्लाज्मा फ्लो के कितनी इसकी वैल्यू होती है बताइए? फिल्टर्ड बाय बोथ किडनी, and its value is 125 ml। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग GFR। क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसे निकालने का अलग अलग तरीका होता है आपके पास। मतलब जो आपके पास जो दैट मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज द 125 अपॉन दैट इज द 650। जब निकालो तो अराउंड 20% या 1/5% बोल सकते हैं। ठीक है? तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना फिल्ट्रेट हुआ अपॉन द टोटल दैट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। आगे बढ़ो। यस और नो? अच्छा, ये फिल्ट्रेशन के लिए क्या है? फिल्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा या देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फिल्ट्रेशन। इसका मतलब जो ब्लड आपके पास, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया कि आपके पास क्या है, ये इधर से आर्टरी आएगा, यहाँ पे बॉमन कैप्सूल मतलब अफरेंट आर्टेरियल आएगा, वापस स्टेप्टोस कैपिलरी से जाएगा। तो अगर दोनों के साइज की बात करो ना तो इनका साइज कुछ बड़ा होता है, मतलब इसकी डायमीटर ज्यादा होती है, इनकी डायमीटर कम होती है। कभी आपने ऐसा कुछ सीन अपने से देखा हो या फिर कहीं आपको दिखा हो कि आपने कोई ऐसा कभी एक्सपेरिमेंट किया हो कि मान लो इधर से पाइप का साइज अगर ज्यादा बड़ा है, बीच में कुछ कनेक्शन कुछ वो भी हो सकता है, आगे चल के पाइप की लेंथ अगर शॉर्ट होती है तो इस एरिया में प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होगा। तो यही एक रीजन है, ये भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे 3-4 टाइप ऑफ प्रेशर इस्तेमाल होती है। तो ये इधर से साइज ज्यादा है तो ब्लड का वॉल्यूम जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर, क्योंकि फ्लूइड है तो एक्सर्ट प्रेशर करेगा, दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर, जिनकी वजह से इन फिल्टर्स के थ्रू ये पास आउट होते हैं। क्लियर है? तो उन प्रेशर को आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब कि द ब्लड प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, मतलब टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर होती है उनकी वजह से, क्योंकि आगे का जो आर्टरी है जो इफरेंट आर्टेरियल है वो साइज में डायमीटर में छोटा होता है, दैट्स व्हाई एक प्रेशर एक्सर्ट होती है जिनकी वजह से वो फिल्टर आउट होता है। दूसरा फैक्टर आपके पास है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था बी कॉप हमने पढ़ा था, किसी को याद है क्या? बी कॉप मतलब पुलिस वाला कॉप नहीं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या कि जो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट लगती है, क्योंकि वहां पर इधर का जो ग्रेडियंट ज्यादा होगा इधर कम होगा, ऑब्वियसली एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो जिनकी वजह से फिल्टर होगी दैट इज द बी कॉप। तो हम लोग बोलेंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे कुछ इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कुछ सॉल्यूट्स होंगे, तो सॉल्यूट होने की वजह से और सॉल्वेंट के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर आएगा, जिनकी वजह से यहाँ पे इन जिसका मूवमेंट होती है और फ्लो होती है, तो इनकी वजह से भी ये फिल्टर ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। और ये जो आपका बॉमन कैप्सूल होता है ये कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा या मेडुला वाला रीजन में रहेगा। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं हम लोग, तो तीसरा प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो आपके पास कप है दैट इज द बॉमन कैप्सूल ना, तो उन जो स्ट्रक्चर है उनके वाल्स में होने की वजह से जो वहां पे ऑब्वियसली बाहर आएगा, जो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसी का, फिल्टर आउट होने के बाद जो वहां पर ऑब्वियसली उनके वाल्स से भी कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से जो ये अंदर जाता है दैट इज द इन द फिल्ट्रेट पोर्शन, इन द फिल्ट्रेट रीजन, दैट इज द क्या कैप्सुलर प्रेशर, और वी कैन से कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या ऐसी बात समझ में आई? और इन सब की कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू होती है इन mm ऑफ Hg में, तभी तो इसकी मूवमेंट हो पाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए? अरे बोलो। तो पहला हम लोगों ने टॉपिक बात किया था दैट इज द फिल्ट्रेशन। ठीक है, पहला आपके पास क्या था? फिल्ट्रेशन। तो पहला नंबर तक लिखिए, नेक्स्ट नंबर तक लिखिएगा यहाँ पर शुरुआत में पहला नंबर
ठीक, बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर उधर नहीं। दूसरा नंबर पे लिखिए, क्या होगा? तो बोलेंगे क्या? अच्छा, सारे को सारे सबके सबको निकाल देगा या देयर विल बी सम सिलेक्शन? तो हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिव ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, तो बोलेंगे सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। बेसिकली ब्लड इधर से आने वाला है, क्लियर है? तो इन ब्लड कैपिलरीज में, इन आर्टेरियोल में, ये डोर्सल एओर्टा का पार्ट है, तो इसमें कुछ न कुछ क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग अभी मैंने क्या बोला था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या होती है? द ब्लड प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड इन द कैपिलरी और इन द walls of the glomerular capillary or the vessels. So this is the glomerular blood hydrostatic pressure. इनकी वजह से ये एक्सर्ट नीचे करेगा इसको, जिनकी वजह से फिल्टर आउट। ये जो सारे का सारा कुछ दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक का स्पेस, बेसिकली these are the slits, क्लियर है? इन्हीं के थ्रू ये फिल्टर आउट होंगे। अब कुछ पार्ट यहाँ से आगे निकल जाएगा, तो आगे चल के जो कैपिलरीज बनाएगा, कैप्सूल की जो पार्ट बनेगा, दैट इज हम क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, इसके अंदर आने के बाद कुछ प्रेशर यहाँ पर भी एक्सर्ट होगी, तो इन पोर्ट्स के थ्रू यह आउट हो जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट बनने की प्रोसेस में रहेगा। तो बेसिकली दिस प्रेशर इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, जब ये बाहर निकल जाएगा, मतलब कोलाइड, मतलब क्या होता है? कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, क्या होता है कोलाइडल? नहीं, क्या होता, बोलिए। अरे जोर से आवाज नहीं आ रही, क्या होता है आमिया, बताइए। आमिया क्या होता है, बताइए। हेलो सर, ऐसे मेरे को, हाँ बोलिए। मतलब वो ऐसे लेयर्स वाइज, मतलब मैं क्लियरली नहीं बता सकती। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नाइदर देयर विल बी सम काइंड ऑफ लिक्विड, एक तरीके से ऐसा फ्लूइड, थिक फ्लूइड, जहां पर कुछ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस हो, दोस आर द कोलाइड्स ना, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उन कोलाइड्स की वजह से ऑब्वियसली सॉल्यूट रहेगा, तो कोलाइड तो बनेगा ही बनेगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है? बाकी ये आपसे अच्छे से नॉन है, बॉमन कैप्सूल है। फिर ये जो लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रहेगा, वो इसके थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, आई हैव also basically these are the structure ना, these are the larger proteins। दिख रहा है क्या आपको? ये सारे के सारे आगे चला जाएगा। देखो कोई भी आपको ग्रीन सा स्ट्रक्चर जो कि इसमें आता हुआ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो जो लार्जर साइज के प्रोटीन्स होंगे, जो लार्जर स्ट्रक्चर होंगे, जो सॉलिड होंगे, वो सारे के सारे एफरेंट आर्टरी के थ्रू वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? इधर से आएगा ये सारा का सारा, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि इट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा। बाकी सारा का सारा अराउंड 20% वो फिल्टर आउट होता है, बन जाता है फिल्ट्रेट। क्या मेरी बात समझे? और बाकी जो सारा का सारा फिल्ट्रेट बना, वो नीचे चला जाएगा इन द रेनल ट्यूब्यूल। फिर बाकी उसमें दो स्टेप जो बचा हुआ है, रेनल एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। क्लियर है क्या? बाकी एज इट इज सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बेसिकली द ब्लड दैट इज फिल्टर्ड आउट ना, उसका, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज इन द, कहाँ पर बॉमन कैप्सूल पे जो सारा का सारा आया था, उसमें से अगर वो सारा का सारा, अगर उसमें बहुत सारा आपके पास बेनिफिशियल चीजें होती है, काम की चीजें होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरिया होती है उसमें, या फिर यूरिन होती है, तो उन सब चीजों अगर हम वापस ना लें, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ क्या, वीकनेस आएगा, कमजोरी लगेगा। क्योंकि
कभी आपने वो देखा होगा जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एक आपके पास वो होता है क्या, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, ब्लड के बॉडी में फ्लूइड के लॉस को रोक नहीं पाता है उसके कमी की वजह से। तो ऐसा होता है तो इंसान को काफी थकावट लगती है, वीकनेस लगती है। क्यों? कि वो जो सारा का सारा फ्लूइड में एनर्जी था वो वापस चला जाता है। ऐसे टाइम में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है, तभी तो वो निकल जाता है। फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर बॉडी का सही सिस्टम सही है तो वहां से ADH रिलीज होती है और वो क्या करता है, इसको डायूरेसिस को, मतलब यूरिन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को रोकता है। क्योंकि ऐसा बनता रहेगा, यूरिन बाहर रिलीज होता रहेगा, इसका मतलब वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट बाहर चला जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे कि हम अभी कुछ पहले हम लोगों ने बात किया कि 180 लीटर ऑफ ब्लड दैट इज फिल्टर आउट डेली, मतलब इतना फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन पर डे होता है। क्लियर है? लेकिन क्या इतना यूरिन डेली एक्सपेल आउट होता है या नहीं? तो फिर होता क्या 180 लीटर? वो मतलब ये होगा कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके पास काम की चीज है, बेनिफिशियल चीज है। क्लियर है? इसमें लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कंप्लीट नहीं सर कर एक पाऊंगा ना। सेकंड का स्लाइड दिखाइए ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, राइट डाउन, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट हाँ फॉर्म सर नेक्स्ट। हो गया। हाँ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज कितना? अरे बोलो, 180 ml या लीटर लीटर per day. Is it clear? But we only know कि around 1.5 लीटर ऑफ यूरिन डेली रिलीज आउट होती है। इसका मतलब हमें इसका 4 to 5 टाइम्स पानी ज्यादा पीना चाहिए। क्लियर है? जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ही बॉडी का नुकसान कम होगा, उतना ही बॉडी में फायदा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट ज्यादा हो पाएगा, तो बॉडी में कंडक्शन अच्छा होगा, कंडक्शन अच्छा होगा तो माइंड फ्रेश रहेगा, एग्जॉस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है? अरे बात समझ में आ रही है क्या? बट यूरिन Yes, sir. रिलीज, क्योंकि फिल्ट्रेट ही आगे चल के क्या बनता है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हाँ कि ना? बट यूरिन रिलीज इज अराउंड 1.5 लीटर। क्लियर है? इसका मतलब कैन वी से कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। अरे बोलो, has to be reabsorbed. Reabsorbed by which part of the kidney? सोचने दीजिए, रिनाल ट्यूब्यूल। ठीक है, ल्यूकोफिले खाली नहीं, जो मैक्सिमम रोल होता है उसमें किसका होता है, PCT का, देन फिर DCT का, फिर कुछ काम होता है कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है ना? पूरे साल भर का पानी आज ही चिल रहा। आगे बढ़ो क्या? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंस को हम लोग रीएब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम, एक अच्छा वर्ड देकर के, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अरे बोलो ना, आगे बढ़ो क्या? यस एवरीवन डन? सर। समझ में आ रहा है? फिर मूव टू नेक्स्ट। अरे बोलो, क्योंकि जो अपने पास Yes, ट्यूब्यूल sir. के सेल, जो ट्यूब्यूल के सेल्स हैं आपके पास, अच्छा हम लोगों ने कुछ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था एनिमल टिश्यू में, जो कि रिनाल ट्यूब्यूल में पाया जाता है, PCT में पाया जाता है, कुछ ब्रश बॉर्डर ट्यूबिटल एपिथेलियम में पाया जाता है। ये सारा वहाँ का चीज आपको यहाँ पर काम आने वाला है, और क्वेश्चन आपको दोनों जगह से मिक्स करके पूछा जाएगा, फिर आपकी अच्छे से अच्छे कुछ नहीं, सारा बात नहीं बोल सकते ना। नेक्स्ट कौन लिखेगा, ट्यूब्यूल्स की सेल्स, दैट इज द एपिथेलियल सेल्स, तो बोलेंगे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स
इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब रेनाल ट्यूब्यूल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो एपिथेलियल सेल्स है इन्हीं का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन। बोलो ना, इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब रेनाल ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। परफॉर्म्स रीएब्जॉर्प्शन, यस और नो? इट मे बी आइदर टू मेथड, आइदर ऑफ देम, या दोनों, ठीक है ना, बाई एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। जो हम लोगों ने बॉमेन कैप्सूल की बात किया था, जो बॉमेन कैप्सूल के इनर लेयर में कुछ बहुत सारे न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके इस वाल्स पे, जो ट्यूब्यूल के वाल्स पे क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होती है? ताकि एटीपी प्रोवाइड करे, क्योंकि बोला ना एक्टिव प्रोसेस। तो जहां पर भी आपके, जब तक आप जिंदा हो इस दुनिया में, जहां पर भी एक्टिव प्रोसेस आए, इसका मतलब क्या समझे, क्या समझोगे? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, और बॉडी हीट भी होगी, आगे ना। वैसे ह्यूमन बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी, यही तो कहता है बायोलॉजी या साइंस, यही तो कहती है। अरे बोलो ना। तो आइदर इट में भी एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिपेंड करता है कि सोल्यूट कौन सा है, डिपेंड करता है कि सोल्यूट कौन सा है। अपने हिसाब से ये कुछ एक्टिव में जाती है, कुछ आपके पास किस में आती है, पैसिव मैकेनिज्म में। जैसे आपके पास वाटर है, क्लोरीन है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, ऑल दीज आर कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव प्रोसेस, और वी कैन से पैसिव पाथ से। एंड जो आपके पास कुछ और है, जैसे कि क्या है बताइए, आयंस में ग्लूकोज है, आपके पास फैटी एसिड है, आपके पास एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, ये सारा का सारा पीसीटी में। अच्छा, एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है, पीसीटी ना लिख करके लिखा है इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी का ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, पैराग्राफ के ऊपर साइड में लिखा है, ऊपर ने नीचे लिखा है कि इट इज कैरिड आउट बाय द इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। व्हाट इज इट मीन टू से? द पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल, मतलब जो बॉमेन कैप्सूल के बगल वाला पार्ट रहेगा, प्रोक्सिमिटी में रहेगा, मतलब नियरनेस में रहेगा, दैट पार्ट से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सब्सटेंसेस, क्या हो गया, like glucose, amino acid, sodium के ions, all these are carried in filtrate, ये सारे के सारे फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहेगा, are absorbed by absorbed actively या by active process। कोई दिक्कत? अरे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, वो सब्सटेंस जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक, क्या बोला मैंने, वाटर हो गया, क्लोरीन आयंस हो गया, और क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, बाई एक्टिव और पैसिव। अरे आपस में बातें नहीं करते। बाई पैसिव प्रोसेस, क्या इसमें एनर्जी खर्च होगा? हाँ, सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं सबका A to Z नोट चेक करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, सबका मैं नोट चेक करने वाला हूँ, ठीक है, वो भी ऑफलाइन, सेशन खत्म होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। फिर चलेगा रिवीजन और सिर्फ टेस्ट। जिसके नंबर कम होंगे ना उसको बनाऊंगा आज नहीं, मैंने सेशन बोला, सेशन।
11 का सिलेबस खत्म क्या? हाँ थोड़ा नोट चेक करो क्या बोल रहे? चलो कोई बात नहीं, इतना सबने लिखा क्या? इतना सबने लिखा? सर 1 सेकेंड। जल्दी लिखिए। भारती शर्मा कैमरा ऑन करो। रोचिन, अच्छा तुम्हारा कौन है? आप वेट कर लो। बाई पैसिव प्रोसेस हो गया सर। इसमें लोग पहला बात करेंगे क्या? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड या क्वाइल्ड बोल सकते हैं। तो इन पीसीटी में अगर कभी सवाल पूछे कि मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है पीसीटी, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेगा। वैसे हम लोगों ने पीसीटी के बारे में लिखा था ना कि इट इज लाइन बाय सम काइंड ऑफ सेल्स, क्या था वो? मैं दोबारा नहीं लिखा हूँ, चलेगा? तो इट इज एज वी नो पीसीटी इज लाइन बाय क्या? सिंपल आगे क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, यस और नो? यहाँ पे कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं आने वाला ना, उनका काम होता है बॉडी को सपोर्ट देना या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ये इसका काम होता है, सॉफ्ट टाइप का काम है या फिर बॉडी के इंटरनल लाइनिंग है, तो वहां पर ऐसे ही होगा। कहीं पे सीधा भी हो सकता है, कहीं पे ब्रश हो सकता है, बिल्कुल ब्रश जैसा, ताकि अच्छा ब्रश का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्रश बॉर्डर मतलब, और उसका यूज क्या है? सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, जैसे ब्रश से आप दांत साफ करते हैं तो पूरे दांत तक क्यों फैलती है? क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। अगर वहीं पे अगर आप जो ब्रश में जो या फाइबर की जगह आप लोहे का वो लेकर करेंगे जो जिनसे ईट ब्रिक्स वगैरह साफ की आती है, तो वो ना वो फैल नहीं पाएगा, जिनकी वजह से वो सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं। तो सरफेस एरिया का इंक्रीज होना एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्लियर है? इसीलिए as we know कि PCT is lined by internal, it is lined by simple brush bordered cuboidal epithelium. That's why for क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी पार्ट पे होती है। किस पार्ट पे? पीसीटी पे, ठीक है। सरफेस एरिया is more in PCT region so nearly all the essential elements essential part of the filtrate and around 70 to 80% ये डेटा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है किसी को मालूम? अरे बोलो। आयंस वगैरह का जो भी आपके पास है, सॉल्यूशन के साथ जो भी आपको आयंस वगैरह है जो कि कंडक्शन में बॉडी के मूवमेंट जो भी आपका सेल टू सेल रिकॉग्निशन है या फिर जो भी रिएक्शन वगैरह होता है, तो जिसमें सारा का सारा रिएक्शन होता है, जिसमें आयंस वगैरह होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो हम लोग उन फूड्स को लेना ज्यादा प्रीफर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, और इलेक्ट्रोलाइट लेने से क्या होता है? बॉडी हेल्दी भी होती है, बॉडी फैलती नहीं है, बॉडी फिट रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डेट के बारे में, डेट में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी पाई जाती है। जैसे ग्रीन वेज में, जैसे कि अगर सलाद वगैरह लिया जाए, जैसे कि टोमेटो आपके पास है, जैसे कि आपके पास क्या है? ऑनियन है, जैसे कि आपके पास कुकुम्बर है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा पाई जाती है और ये बॉडी में अच्छा इलेक्ट्रोलाइट से होने से और एंटीऑक्सीडेंट होने से क्या फायदा होता है?
कि जो बॉडी में आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म होती है, उस दौरान कुछ हार्मफुल रेडिकल्स बनते हैं, वो बॉडी में स्टोर रहने से आपके बॉडी को डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, इसलिए उनके रिमूवल के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, क्योंकि वो उन हार्मफुल रेडिकल्स को हटाने में हेल्प करता है। आप लोग वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेप हो गया होगा, आपने नाम सुना रेडिकल के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोकार्बन, जब होगा तब आपको याद आएगा अच्छा रेडिकल भी कोई चीज होती है, वो काफी रिएक्टिंग स्पेस होती है और जो सेल्स को डिस्ट्रॉय भी करती है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, नियरली ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्सॉर्ब, एंड साथ ही साथ में वाटर भी आर एब्सॉर्ब। क्लियर है? इधर हो बाई पीसीटी, कोई दिक्कत है बताओ? जैसे आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, तो इसमें चलो एक पॉइंट लिखेगा, ग्लूकोज ये सारा लिखा था हमने क्या, अमीनो एसिड और इसमें फैटी एसिड, these are completely reabsorbed, completely reabsorbed by active transport, by active transport in PCT। कोई दिक्कत? एक तो हमने बात कर लिया, वाटर है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन फेस्ट है, these are reabsorbed passively। क्लियर है? अरे बोलो। यस इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल के रखिएगा। श्रावणी को दिक्कत है, लग तो रहा है, अगर है तो बोल सकते हैं ना। रीएब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन दिस सेगमेंट, मतलब इन पीसीटी। बोलो ना, अरे बात समझ में आ रही क्या? चलो एक डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली द पार्ट ऑफ Bowman capsule, मतलब पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जस्ट आफ्टर Bowman capsule देयर विल बी सम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो ये जो बाहर का फ्लूइड है दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द कॉर्टेक्स एज वेल एज द मेडुला। यस और नो? हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड, मतलब जो कार्बोनेट आयन से SCO3- इट विल बी रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ये इसके नेफ्रॉन के बाहर जाएगा, मतलब रेनल ट्यूब्यूल के बाहर जाएगा, मतलब यहाँ से क्या किसको पहुंच जाएगा बताइए, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वैसा रेक्टा को। क्लियर है? NaCl है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम है, ये सारा का सारा बाहर रिलीज हो जाएगा। जो एयर बाहर जा रहा है मतलब these are the things which are reabsorbed, whereas these are the things which has to be, क्योंकि अमोनिया का हमें बाहर रिलीज करना होता है और यहाँ पे H+ जा रहा है, K+ जा रहा है। बेसिकली जो